कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक जवान लड़की की शादी किसी बुढ़े राजा से हो गई थी एंड वो राजा नशे की हालत में उसे काफी मारता था। आज भी वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तो वो लड़की उसे धक्का दे देती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब उस लड़की ने ठान लिया था कि वो इस राजा को मार कर ही रहेगी, इसलिए वो अपने हाथ में चाकू पकड़ती है कि तभी ही वहाँ पर कोई आकर उसे रोकता है एंड कहता है कि लगता है कि रानी को चाकू यूज करना नहीं आता। वो लड़की अपने मन में सोचती है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ अगर मैं उसके साथ नहीं रह सकती तो जो लड़का मुझे पसंद करता है अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। इतना सोचकर वो उसे किस करने लगती है। वैसे ये दोनों हमारी कहानी के मेन लीड्स हैं। लड़की का नाम है सुजाओ और लड़के का नाम है शौसी। सुजाओ से कहती है कि तुम मेरे लिए राजा को मार डालो और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। यह सुनकर वो उसे किस करने लगता है, यानी कि उसने फैसला कर लिया है कि वो राजा जो कि उसके डैड भी थे उसे मार डालेगा। फिर हमें बताया जाता है कि राजा के मरने के बाद नौमा राजकुमार शौसी राजगद्दी पर बैठ गया है और सुजाओ एम्प्रेस डाउचर बन गई है। वहीं सुयू प्राइम मिनिस्टर। सुयू और सुजाओ दोनों ने ही मिलकर सू फैमिली की सारी पावर को सीज कर लिया है। फिर कहानी हमें 5 सालों के बाद की दिखाई जाती है जहां पर सुजाओ मस्त होकर ड्रिंक्स कर रही थी। उसका नौकर उसके बाजू में ही बैठा था। वो उसे ताड़ना शुरू कर देती है एंड कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो पर मेरे टाइप के नहीं। ही फैमिली के दोनों आदमी मेरे पीछे पड़े हैं क्योंकि मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। कि तभी ही उसकी पर्सनल मेड आकर उसे कहती है कि आपको इतना ज्यादा ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। तभी ही वहाँ पर उसका दूसरा नौकर आ जाता है तो वो उसे देखकर कहती है कि तुमने तो नए कपड़े खरीदे हैं, ये तुम पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पर अगर तुम इन्हें एक के बाद एक मेरे सामने उतारो तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगोगे। सडनली वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि राजा वहाँ पर आने वाले हैं। तो ये सुनकर वो कहती है कि ये इतनी जल्दी आ गया। शौसी काफ़ी गुस्से के साथ सुजाव की तरफ बढ़ता है एंड कहता है कि एम्प्रेस डाउचर राजमहल वापस चलिए। तो वो कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, अगर मैं वहाँ आई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जानते हो ना कि मैं कितनी डेंजरस पर्सन हूँ। अगर अभी मैं राजमहल आती हूँ तो सबको पता लग जाएगा कि 5 साल पहले क्या हुआ था। उसकी मेड तुरंत शौसी के सामने झुक जाती है एंड कहती है कि इसे माफ कर देना, ये ड्रंक है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सुजाओ सारे नौकरों को बाहर जाने का ऑर्डर देती है एंड फिर जब ड्रिंक करने के लिए जाती है तो शौसी उससे छीनकर खुद ही ड्रिंक कर लेता है एंड फिर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। सुजाओ उसे दूर धक्का देकर कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल हो। शौसी कहता है कि हाँ मैं हूँ, तो क्या कर लोगी? वैसे तुम मेरे साथ राजमहल वापस आ रही हो क्योंकि ये राजा का ऑर्डर है। अगले सीन में वो अपना दुखड़ा इन दोनों को सुना रही थी कि राजा काफी ज्यादा जेलस थे, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं राजमहल वापस चली जाऊं। उन्होंने इसके लिए फरमान भी जारी कर दिया है तो अब मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। उनमें से एक नौकर जिसका नाम था शिहुआ वो कहता है कि आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि मुझे भी तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जाना ही होगा। अगले दिन शौसी अपने पर्सनल गार्ड से पूछता है कि क्या वो आ रही है। तो वो कहता है कि हाँ अभी वो रास्ते में ही है। शौसी उसे कहता है कि योंगली पैलेस को डिमोलिश कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुजाओ फिर से वहाँ पर रहने के लिए चली जाए। उसकी एक ईंट भी सही सलामत नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ तुम टुकड़े टुकड़े कर दो। अगले सीन में मैडम ही रास्ते के बीच में तमाशा खड़ा कर रही थी। वो सभी से कहती है कि ये सुजाओ एक नंबर की चुड़ैल है, उसने मेरे पति और मेरे बेटे पर कौन सा जादू कर दिया है कि वो दोनों हर रोज उस चुड़ैल के ही नाम की रट लगाए फिरते रहते हैं। उस जैसी औरत को एम्प्रेस डाउचर नहीं होना चाहिए। वो लड़कों को फांसना जानती है तो उसे तो किसी ब्रॉथल में काम करना चाहिए। सुजाओ उसी रास्ते से आ रही थी एंड उसने भी मैडम ही की बातें सुन ली थी। वो उसे कहती है कि आप बिल्कुल यहाँ पर एक गवारों की तरह पेश आ रही है, आपको और आपके बेटे दोनों को ही थोड़ा पढ़ने लिखने की जरूरत है। तभी ही वहाँ पर उसका बेटा आकर कहता है कि प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे अलावा किसी भी और लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैडम ही उससे कहती है कि तुम बाहर क्यों निकल गए, जल्दी से घर में जाओ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना। पर उसका बेटा उसे धक्का देकर सुजाओ के पास आकर कहता है कि प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। तो सुजाओ उसके कान में कुछ कहती है एंड फिर दूर आकर कहती है कि देखो
तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए। वो तुम्हारे अच्छे के ही बारे में सोचते हैं। वो लोग जहाँ कहेंगे तुम्हें वहीं पर ही शादी करनी पड़ेगी। तो ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। मैडम ही उसे देखकर कहती है कि तुम इस चुड़ैल की बात पर हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? क्या इसने फिर से तुम पर कोई जादू टोना कर दिया है? पर उसका बेटा ही तो बस यही कहे जा रहा था कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा, तुम जैसा कहती हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैडम ही कहती है कि मैं ऐसे बेटे को कभी भी जन्म नहीं दे सकती, ये मेरा बेटा है ही नहीं। ये सारा नज़ारा दूर से एक लड़का देख रहा था। जब सूजा वहाँ से जा रही थी तो उसकी भी नज़र उस लड़के पर पड़ती है, पर तब तक तो वो लड़का वहाँ से जा चुका था। अगले दिन सूजा राजमहल पहुँच जाती है तो उसे देखने के लिए हरम की कुछ औरतें और रानी खुद आती है। कॉन्क्यूबाइंस आपस में बातें करने लगती है कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे कुछ भी नहीं आता। यह आज से पहले राजमहल में कभी नहीं रही तो इसे राजमहल के नीति नियम के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। यहाँ पर रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और रात के 9 बजे से पहले सोना पड़ता है। ये सुनकर मेड कहती है कि आप लोग एम्प्रेस डाउचर के सामने इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं, जल्दी से नील डाउन करो। सूजा उससे कहती है कि तुम्हारी शादी राजा से हुई है, इसलिए तुम लोग खुद को इतना ऊपर मत समझो। वो उन लोगों को थोड़ा डराने के लिए कहती है कि मुझे आज से पहले रानी बनने का शौक कभी भी नहीं हुआ, इसलिए तो मैंने अपने बेटे को भी मार डाला। वैसे भी मुझे वो बुढ़ा राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसकी रानी तो कौन ही बनना चाहेगा। ये सुनकर ये तीनों लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। मेड उसे कहती है कि आपका क्या कोई बेटा भी था? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहती है कि मैं तो बस झूठ कह रही थी, मेरा कोई बेटा नहीं है। अगले सीन में शौजी रानी से कह रहा था कि तुम हरम के मामले संभाल रही हो तो वही काम करो, आज से एम्प्रेस डाउचर कोर्ट के मामले संभालेगी और वो जो कहेगी वही तुम्हें करना होगा। सूजा उन दोनों की बातें दूर से सुन रही थी। वो कहती है कि मेरा सौतेला बेटा कितना ज्यादा अच्छा है, मेरे बारे में वो कितना सोचता है। शौजी रानी से कहता है कि महामंत्री का जन्मदिन आने वाला है, तुम आजकल मुझे काफी चिंता में लग रही हो तो घर जाकर आराम करो। सुजव कहती है कि ये बस दिखावा कर रहा है कि इसे रानी की बहुत ही फिक्र है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में वो काम कर रही थी तो उसकी मेड आकर उसे कहती है कि आप किसी चैन नाम के बंदे को ढूंढ रही है ना? तो मैंने सुना है कि वो यहीं राजमहल में काम करता है और हाल ही में ही बाहर उसने आपकी वजह से झगड़ा भी किया। सुजव कहती है कि वो चैन यहाँ राजमहल में काम करता है और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। जब वो सोने के लिए जा रही थी तो शौजी उसके रूम में आता है। वो कहती है कि लगता है कि तुम गलत रूम में आ गए हो। शौजी फिर भी नहीं चाहता तो वो कहती है कि 5 साल पहले जो तुमने किया था क्या आज भी तुम वही करना चाहते हो? एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 5 साल पहले शौजी ने उस बुढ़े राजा को मार डाला था। फिर वो उसे कहता है कि आज से मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, बदले में तुम्हें मुझे सर्व करना होगा। तुम्हें आज के बाद से जो भी बुली करेगा मैं उसे मार डालूंगा। शौजी उसे केस करने वाला था कि चैन आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। शौजी उसे कहता है कि अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अभी मैं बिजी हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सूजाओ जिसके चैन को देखने के बाद एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए थे, पर वो खुद को शांत करके कहती है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? तो चैन कहता है कि एम्प्रेस डाउचर आप बड़ा अच्छा मजाक कर लेती है, मैं ये नहीं कर सकता। तो शौजी कहता है कि तुम अभी तक यहाँ हो, गए नहीं। सूजाओ चैन को जाते हुए देख रही थी तो वो उसे कहता है कि वहाँ क्या देख रही हो? सूजा उसे कहती है कि अभी भी तुम वैसे के वैसे ही हो, जरा से भी नहीं बदले। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था कि तुम उस रात मेरे पास क्यों आए थे? तो वो कहता है कि उस रात मैं ड्रंक था और आज भी मैं ड्रंक हूँ। ये सुनकर सूजाओ को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो दरवाजा बंद करने लगती है तो शौजी उसे कहता है कि तुम ही फैमिली को तंग करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। पर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पर ही फैमिली का वही लड़का सूजव की बात को याद करता है। सूजव ने उससे कहा था कि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा है तब तक वो तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करने देंगे, और उसके हाथ में सूजव की हेयरपिन थी। अगले दिन शौजी को सारे मंत्री आकर बताते हैं कि मास्टर ही की मौत हो गई है और उसके बेटे के हाथ में एम्प्रेस डाउचर की हेयरपिन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्प्रेस डाउचर ने ही उसे मारने का ऑर्डर दिया हो? ये सुनकर शौजी उन पर गुस्सा करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। रानी सूजव के पास आकर उसे ब्रेसलेट गिफ्ट में देती है तो सूजव उसे कहती है कि यहाँ पर सभी को पता है कि मुझे ब्रेसलेट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्या ये सब कुछ करके तुम मुझे प्रोवोक करना चाहती हो? वो काफी गुस्से से उसे कहती है
कि यहाँ पर नील डाउन होकर मेरे साथ ओपेरा देखो, यही तुम्हारी सजा है। उसकी मेड उसे कहती है कि आप पिछले 5 सालों से यही ओपेरा देखती आ रही है, क्या आपको अब बोरिंग फील नहीं होता क्योंकि आप इसे हजारों बार देख चुकी हो। तो सुजा उसे कहती है कि जरा देखो, वहाँ पर उस लड़के ने उस सुंदर लड़की को पिंजरे में कैद कर दिया एंड फिर उसके पर काट लिए। उस लड़की ने उस लड़के के पास से उसका सब कुछ छीन लिया। रोज ही वो उसके साथ बदसलूकी करता है एंड फिर पूछता है कि तुम अब पहले की तरह स्माइल नहीं करती। मेड कहती है कि आप रोना शुरू करें, इससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। दूर से शाओजी उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। सो इसी के साथ पार्ट नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।